लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट हैपेंस विद द पैट्रियोटिक पीपल। वो कहते हैं ना कि मंजिलों ने मिली जो शरीक सफर न थे, अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते नहलाने वाले, ये उनके बूट पॉलिश करने वाले, ये उनकी मुखबरियां करने वाले, आज इस सब झलाली परचम को जिन लोगों ने अपने सीने से लगाया हुआ है उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते। इन्होंने, इनके आबा अजदाद ने फातिमा जिन्ना को मारा था, ये कायदे आजम के गद्दार थे। इन्होंने 14 अगस्त की तस्वीर में इकबाल और कायद को निकाल दिया, 28 मई की तस्वीर में एक खान को निकाल दिया। हमने इन्हें चैलेंज किया था कि मियाँ का वारिस वो मरियम बीबी हो सकती है, जरदारी का वारिस बिलावल हो सकता है, इकबाल के वारिस हम हैं, एक खान के वारिस हम हैं, कायदे आजम के वारिस हम हैं। बट ये पाकिस्तान उनके वरसा के लिए नहीं है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली गद्दारों के हाथों में, कौम की बेटियां बेचने वालों के हाथों में, रेमन डेविस को बाइज्जत बरी करने वालों के हाथों में, कर्नल जोसेफ को बाइज्जत बरी करने के वालों के हाथों में। क्या कह सकते थे? हम आदमी के हकूक की क्या बात करें, घटिया फरसूदा निज़ाम में और नीच और कमीने लोगों के इख्तियार में ये हुकूमत दी गई है। कमीने लोगों के, ये वो बाऊजी हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जाके इन्हें याद आया था कि अच्छा हम जीत गए हैं, तो उन्हें ट्वीट कर दी। जिन लोगों ने इंडियन चैनल्स पे जाके उनके ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, जिन लोगों ने उस वक़्त बलूचिस्तान में बलोच, पश्तून, हज़ारा, बरावी सबको एक पेज पे इकट्ठा करके पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया था, उसके साए तले इकट्ठा किया था, जब इनकी टांगें कांपा करती थी वहां जाते हुए, उन लोगों के कागजात मुस्तरद किस तरह से किए गए। कल आरओ ऑफिस में हम आए, स्क्रूटनी के वक्त जांच पड़ताल हो रही थी, तो उन्होंने कहा सब चीजें क्लियर हैं। मैंने कहा किसी का कोई एतराज या आपके एतराज? कहता है किसी का एतराज होता तो अभी उसको आ जाना चाहिए था, आपके आने से पहले एतराज लगा देने। किसी को कोई एतराज नहीं है, हमें भी कोई एतराज नहीं, सारी चीज क्लियर है। आज रात को इन लोगों ने कागजात के जो बाद में लिस्ट निकाली फाइनल कैंडिडेट्स की, उसमें हमारा नाम नहीं। आरओ ऑफिस के बंदे को हमने कॉल की कि भाई ये क्या मामला बना, कहते जी रिजेक्ट हो गए, सुबह आके देख लीजिएगा। अचानक बाबा कैसे रिजेक्ट हो गए जब सारी चीजें कंप्लीट थी? पिछले साल मैंने इलेक्शन लड़ा, तब रिजेक्शन नहीं हुई थी। खैर फॉर्म 47 की हुकूमत आपने तब भी बना ली थी। हम लोग क्योंकि कल से इस हल्के में आए और मेंढा मारते हुए चले गए। पीटीआई ने तो बायकॉट कर दिया था, तो नून लीगियों को लगा था कि हम लोग जो है ना वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, बगैर लड़े हम जीत जाएंगे। अब हम लोगों ने कागजात जमा कराए तो इन्हें था कि जी अब तो फॉर्म 45 पे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जीत जाएगी। हम लोगों से तो आवाम मोहब्बत ही नहीं करती, हमारी शक्ल ही जिसपे फटकारे पड़ी हुई देखना कोई नहीं चाहता, तो इन नौजवानों को वोट मिल जाएगा। ये लोग उठ के जो है इन लोगों ने मतलब हम जीत चुके हैं, ये हार चुके हैं। अगर इलेक्शन होने होते, इन्हें जरा सी भी 1% भी उम्मीद होती कि हम लोग धांधली करके भी जीत जाएंगे, तो कागजात मुस्तरद ना करवाते कम से कम। ये कहते कि इन्हें लड़ने दो, एंड पे हम लोग। नौजवान कैसे देख रहे हैं, नौजवान क्या रद्दमल दे रहे हैं इस वाले से, क्योंकि आप नौजवानों के रहनुमा हैं, नौजवान जो है आपसे मोहब्बत करते हैं। नौजवान क्या देखें यार, मतलब है कि ये डरपोक हरकत की है इन लोगों ने। कागजात मुस्तरद करके दफ्तरों को ताले लगा के जो है वो तशरीफ ले जा चुके हैं। और पैथेटिक, क्या कहा जा सकता है? कोई वन सेंटेंस पैगाम देंगे? वन नहीं यार, मुझे ये बताएं ना कि अपने मुल्क के लिए जदोजहद करना, अपने मुल्क के लिए जंग लड़ना, उसका ये सिला मिल रहा है हम लोगों को। दिन रात एक किया हमने इस मुल्क के लिए, इसकी आइडियोलॉजी के दिफा के लिए।